हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में जाना। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। किस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं और क्या क्या कंडीशंस के अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीडेशन, फर्स्ट हम लेते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहां हम लेते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड नंबर 1 रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन को हम हाइड्रोजनेशन भी नाम देते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो हम इसे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन भी नाम दे सकते हैं। हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। यदि हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड रिड्यूस टू कन्वर्ट इन प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल यानी by the reduction reaction aldehyde reduced to convert in primary alcohol, but ketone are converted secondary alcohol। तो इसके अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं। दीज आर द वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं यानी रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड हमें प्राइमरी एल्कोहल का, एल्डिहाइड के थ्रू हमें प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कीटोन जो है हमें सेकेंडरी एल्कोहल का, कीटोन के थ्रू हमें सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। चलो, जैसे हम एक प्राइमरी, सपोज करो हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CH2CH2। जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आल्सो हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ सपोज करो ये रिडक्शन मैंने कराया NaBH40, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ RCH2CHO का फॉर्मेशन, RCH2CH2OH का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है जब इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं RCH2, इसको आप इस तरीके से लिख दें। देखो, जब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है
बॉन्ड ब्रेक करता है। और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक हाइड्रोजन, आप यहाँ पर जनरली हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर जो हेटेरोलाइटिक क्लेवेज होता है, जिसकी वजह से H+ और H- का फॉर्मेशन होता है। H- यहाँ जाकर जुड़ता है और H+ यहाँ जाकर जो इस कार्बन से जाकर जुड़ता है, जिसकी वजह से RCH2C यहाँ पर इस कार्बन पर ये H जुड़ता है। ये ऑलरेडी H यहाँ पर मौजूद होता है और ये इस कार्बन से OH भी जुड़ा होता है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ये H और ये क्या जुड़ गया बच्चों यहाँ पर OH, तो RCH2 CH2 OH यानी प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यदि हम कीटोन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं या कीटोन का रिडक्शन कराते हैं, तो कीटोन का रिडक्शन RCH2, सपोज करो हम ये कीटोन ले लेते हैं, दिस इज कीटोन, दिस इज ए कीटोन, इसका हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं यानी इसका रिडक्शन कराते हैं। सपोज करो रिडक्शन के लिए हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हम रिडक्शन कराते हैं, सेम रिएक्शन होगा ये यहाँ पर, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमें OH और CH3H यहाँ जुड़ाई है, CH3 यानी सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ड्यू टू दिस रीजन इज ए सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, ड्यू टू दिस एल्कोहल नॉन एज ए प्राइमरी एल्कोहल। तो हम देखते हैं एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कीटोन के रिडक्शन के थ्रू हमें सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम जो है प्राइमरी एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, जबकि कीटोन जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप। कई रिएक्शन में जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl, तो आपकी बार हम यहाँ पर जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl, तो कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप। रिड्यूसिंग एजेंट जब हम यूज करते हैं यहाँ पर जिंक अमलगम और एंड कंसंट्रेट HCl, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl जब यूज किया जाता है तो एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड जो है इट इज कन्वर्ट इनटू ZnHG इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस H2। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप बेटा किसमें बदल जाता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन को हम जो है क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज क्लीमेंसन
इसी तरीके से हम देख सकते हैं जब कार्बोनिल ग्रुप की का ट्रीटमेंट हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, NH2 ग्रुप हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो यहाँ 1 मोल वाटर का निकलने की वजह से ये भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से 1 मोल वाटर का 1 मोल वाटर जो है वो निकल जाता है और इस तरीके से हमें एक कंपाउंड मिलता है पहले C डबल बॉन्ड यहाँ N और NH2। इस तरीके से हमें ये जो कंपाउंड मिलता है 1 मोल वाटर का रिमूवल होता है और वाटर के रिमूवल से हमें ये एक प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रोडक्ट की जब हम इस प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में जब इसको KOH के साथ हीट किया जाता है तो यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है और नाइट्रोजन के रिमूव होने की वजह से ये कार्बन ये नाइट्रोजन निकल गया और क्या बचा CH2, तो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ए फेमस रिएक्शन जिसे हम वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप का ट्रीटमेंट यदि हम जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और दिस इज फेमस रिएक्शन दैट इज क्लीमंसन रिडक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स का एल्डिहाइड और कीटोन क्लीमंसन रिडक्शन के अंदर जो है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं यानी एल्केन बनाते हैं। इसी तरीके से यदि हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन जो है वो एक हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के साथ जो है इस तरीके से निकल जाता है, यहाँ से H2 निकल जाता है और ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से नाइट्रोजन का एलिमिनेट होता है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है और हमें हाइड्रोकार्बन मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो ए नॉन रिएक्शन दैट इज वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दिस इज द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम क्या कह सकते हैं, एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉमन और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यदि हम बात करें तो दिस इज जैसे कि हम जानते हैं कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7, इसके अलावा H2SO4 जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब क्या है बच्चों कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। these are the common ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा हम रिड्यूसिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, माइल्ड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास कौन कौन है बेटा, जैसे कि टोलेंट रिएजेंट, जैसे कि फेलिंग रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हम कह सकते हैं टोलेंट रिएजेंट, जैसे फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट और टोलेंट रिएजेंट जो होते हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कीटोन के अंदर ऐसा नहीं होता। कीटोन को हम विग्रस कंडीशन के अंदर ही ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज होने वाले नहीं हैं। कीटोन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज लेने होते हैं। चलो पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड को समझते हैं, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का देखते हैं। तो यहाँ हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड RCH, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो दिस इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉमन और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ ये इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइड, यहाँ हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, दिस इज कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ हम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, जैसे यदि हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हम एक लेते हैं टोलेंट रिएजेंट। क्या होता है सर टोलेंट रिएजेंट? तो टोलेंट रिएजेंट की यदि हम बात करें तो एक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है, नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम टोलेंट रिएजेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होता है कि RCHO एल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH3 twice अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे पास एक एल्केलाई सॉल्यूशन होता है, तो इसके थ्रू जो हमें आयन मिलता है वो अमोनिकल सिल्वर आयन हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये एक एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, तो इसके अंदर हमें NaOH या KOH जैसा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाना पड़ता है। तो ये NaOH और KOH के थ्रू हमें क्या मिल जाता है, कोई बेस मिल जाता है। इसके दो मोल हम यूज करते हैं। तो यहाँ हमें RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में 2Ag और 2H2O प्लस अमोनिया बनती है, अमोनिया सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है, गैस होती है, एस्केप कर जाती है। तो यहाँ हमें 2Ag जो मिलता है, इसको हम सिल्वर मिरर नाम देते हैं। तो एक्चुअल में टोलेंट टेस्ट के थ्रू हमें जो है एक सिल्वर मिरर बनता हुआ टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सिल्वर मिरर दिखाई देता है।
भाई हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड हमने वहाँ यूज़ किया और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को डाल देते हैं। जब उसके अंदर हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को डाल देते हैं, कुछ एल्केलाइट उसके अंदर मिलाया जाता है, जैसे NaOH या KOH को हम उसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। तो हीट करने से हम क्या देखते हैं कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के अंदर से जो सिल्वर है, ये सिल्वर यहाँ से क्या डिपॉजिट होकर और टेस्ट ट्यूब की जो साइड होती है, टेस्ट ट्यूब की साइड पर क्या है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट ट्यूब की साइड जो है वो मिरर की तरह दिखाई, सिल्वर मिरर की तरह दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे हम सिल्वर मिरर नाम देते हैं। तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड। कीटोन इस तरीके के टेस्ट को नहीं देते, इस वजह से ये टेस्ट जो है एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करता है, यानी दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। एक हम दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो फेलिंग टेस्ट भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। फेलिंग टेस्ट की यदि हम बात करें तो फेलिंग टेस्ट के अंदर होता क्या है, क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, यानी हम ये कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, यानी ये फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का एक मिक्सचर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए की यदि मैं बात करूं तो ये एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट में हम पानी मिला दें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बन जाएगा। और दूसरा जो बी होता है इसके अंदर, फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ बी जो होता है दैट इज ये रोशेल सोल्ट होता है, जो सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सोल्ट होता है, जिसे हम रोशेल सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एल्केलाइन इन नेचर होता है, यानी इसको हम रोशेल सोल्ट नाम देते हैं, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और ये कैसा होता है बेटा, एल्केलाइन नेचर का होता है। तो अब हम दिस टेस्ट इज ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी फेलिंग टेस्ट भी ओनली और ओनली एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन फेलिंग टेस्ट शो नहीं करते। तो यहाँ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट में कौन सा आयन बेटा, कॉपर +2 आयन, कॉपर +2 आयन। और हमने कहा यहाँ इसके अंदर हमने रोशियल सोल्ट मिलाया, और रोशियल सोल्ट क्या होता है, एल्केलाइन मीडियम का होता है। तो यहाँ पर हम OH- लगा देते हैं। जब हम OH- लगा देते हैं, यहाँ 5 मोल लेते हैं, यहाँ हम 2 मोल लेते हैं, तो हमें वही कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। और साथ में हमें क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल। क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है ये रेड कलर का पीपीटी बनता है, रेड कलर पीपीटी। तो जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को एल्डिहाइड के साथ मिक्स करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जब हम इसको हीट करते हैं, हम इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। जब इसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनने की वजह से यहाँ रेड कलर का हमें जो है वो पीपीटी ऑब्जर्व होता है, और ये रेड ब्राउन कलर का पीपीटी, दिस इज रेड ब्राउन कलर का पीपीटी जो है हमें ऑब्जर्व होता है।
और ये रेड ब्राउन कलर का पीपीटी हमें ऑब्जर्व करता है कि भाई एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जो है वो रेड ब्राउन कलर का पीपीटी बनाते हैं। तो इसका इट मीन्स फेलिंग टेस्ट के साथ जो है एल्डिहाइड इजीली रिएक्ट कर जाता है। बट इस तरह यही सेम रिएक्शन यदि हम कीटोन के साथ करने की कोशिश करते हैं तो कीटोन डज नॉट गिवन द रेड ब्राउन पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन ए। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इक्वल अमाउंट, तो हम यहाँ कह सकते हैं कीटोन इस तरीके का हमें कोई टेस्ट नहीं देते। तो इसका मतलब है ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल किसी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने की इनके पास कोई पावर नहीं होती है, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये कीटोन को ऑक्सीडाइज कर दें। तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू एक्चुअल में एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बट कीटोन विग्रस कंडीशन के अंदर ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, अर्थात हमें कीटोन को यदि ऑक्सीडाइज कराना है तो हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होंगे। चलो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। यदि हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जैसा कि मैंने आपको बताया कीटोन का ऑक्सीडेशन सिर्फ कॉमन और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू नहीं किया जा सकता, यहाँ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा, क्योंकि कीटोन जो है वो विग्रस कंडीशन के अंदर ही ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो कीटोन आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विग्रस कंडीशन in presence of strong oxidizing agent. Their oxidation involves carbon-carbon bond cleavage. यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स involve breaking of कार्बन कार्बन, यानी यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक होने की वजह से जो है कीटोनों का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लेवेज होने की वजह से ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्लेवेज होने की वजह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर मिलते हैं। ड्यू टू क्लेवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कीटोन्स having mixture of कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनाते हैं having lesser number of carbon atom than parent ketone. हम कह सकते हैं ड्यू टू क्लेवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कीटोन्स हैविंग मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो मिक्सचर बनते हैं इनमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का हमें क्या मिलता है बच्चों, एक मिक्सचर मिलता है जो अपने पेरेंट्स कीटोन के कंपैरिजन में उसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, यानी लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम इट्स पेरेंट कीटोन।
इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हम यहाँ एक कीटोन लेते हैं, दिस इज CrCH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हम लेते हैं CH2 और R। इस R और इस R को, दिस इज एल्काइल ग्रुप, दिस इज आल्सो एल्काइल ग्रुप, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हो सकता है, दिस इज आल्सो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल हो सकता है। तो यहाँ हम दोनों को डिफरेंस शो करने के लिए इसके ऊपर डैश लगा देते हैं। अब हम इस जब कीटोन का, इस तरीके के कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आसानी से हम इसको ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते, यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज लेना होगा, जैसे कि K2Cr2O7 के। तो विग्रस कंडीशन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और या तो कार्बन बॉन्ड का क्या होता है बेटा, क्लेवेज होता है, तो या तो ये वाला बॉन्ड क्लेवेज करेगा या तो ये वाला बॉन्ड क्लेवेज करेगा। सपोज करो यहाँ हम इसको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कार्बन नंबर 1 2 3 दे देते हैं। सपोज करो कार्बन नंबर 1 और 2 क्लेवेज हुआ, तो हमें इस तरीके के कंपाउंड मिलेंगे। यहाँ से क्लेवेज हुआ तो RCOOH, एक तो ये बनेगा, दूसरा मिक्सचर में मिलेगा RCH2 और COOH। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन का है, दिस इज 1 2 दिस इज 1 2 3, यानी इसके अंदर 2 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन का मिलकर, तो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है फ्रॉम इट्स पेरेंट्स कीटोन। तो दूसरा, सपोज करो जब क्लेवेज कौन सा हो बेटा, C1 और C2 कार्बन का क्या हुआ, क्लेवेज हुआ। सपोज करो यहाँ पर क्लेवेज जो है वो 2 और 3 वाले का होता है, यहाँ से हम इसको क्लेवेज करते हैं, यहाँ से हम इसको तोड़ते हैं। तो यदि हम यहाँ से तोड़ते हैं तो आपकी बार को मिक्सचर मिलेगा मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का R-COOH, ये मिलने वाला है, और दूसरा मिलने वाला है RCH2COOH, जब क्लेवेज होगा C2 और C3 कार्बन के बीच। तो यहाँ पे मुझे 2 कार्बन और यहाँ भी मुझे 3 कार्बन का, यानी लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। तो कीटोन जनरली जो है आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर कार्बन बॉन्ड के बीच जो है वो क्लेवेज होता है, और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मिक्सचर मिलता है जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो आई थिंक आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर। तो यदि आप सब बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ आज इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड डे।